करेंगे द्रवाण को देखिए, द्रवाण को देखिए, मोटिवेट हो जाएंगे द्रवाण को देख। चलिए आज एक न्यू टॉपिक फिर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है न्यू टॉपिक्स है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम जो कि बीजगणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता है तो आप बीजगणित का फॉर्मूला को प्रूव नहीं कर पाते। आप लोग पढ़े हैं 9th में, 10th में, 7 में भी पढ़े हैं। वो जैसे था a प्लस b का होल स्क्वायर, बीजगणित के सूत्र पढ़े हैं। बीजगणित के सूत्र को जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से ही निकला है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम आज का मेरा टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और बीजगणित सूत्र आप मैथ के हर सवाल में, लगभग सवाल में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो है ये बाइनोमियल थ्योरम से ही निकला है। क्या बीजगणित, बीजगणित का ही नाम होता है क्या, पास्कल थ्योरी, या पास्कल थ्योरी कहते हैं। पास्कल ट्रायंगल से इसको प्रूव किया जाता है। तो ये चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि बाइनोमियल थ्योरम में कैसे रहता था कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का पावर 4। यहाँ तक जनरली आप लोग को पता रहता है, लेकिन यदि आपको दे दे a प्लस b का पावर 10 तब नहीं बनेगा। तो इस सब का प्रूव करने के लिए हमको इस चैप्टर का उपयोग, इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम। इसका हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए चैप्टर का नाम लिखिए पहले, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसका ऐतिहासिक बताएंगे कि हिस्टोरिकल बताएंगे कि ये बनाया किसने, कहाँ से स्टार्ट हुआ, सब बताएंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर का हेडिंग देखिए, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम हिंदी में इसको कहते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। काटने उठने में चलेगा क्या, हो जाएगा? एडिट तो करना ही पड़ेगा। चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इस चैप्टर का जो शुरुआत किया था वो किसने किया था? आचार्य पिंगल ने किया था। आचार्य पिंगल। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम का जो शुरुआत किया था गणित में, वो कौन किए थे? आचार्य पिंगल। ठीक है, आचार्य पिंगल। पिंगल का अगर अर्थ पूछे, पिंगल का अगर अर्थ पूछे तो संस्कृत में नारंगी बोला जाता है। नारंगी से पीला होता था ना, तो उसी प्रकार नारंगी बोला जाता है। संस्कृत में अगर इसका अगर अर्थ पूछे तो पिंगल मतलब होता है नारंगी, और नारंगी कैसा होता है? पीला, इसीलिए इसका नाम इसी पिंगल पड़ा। ठीक है, इसका अगर संस्कृत में नाम पूछे तो, ठीक है, इसमें है वो अलग से लिखा है। देखिए ये आचार्य पिंगल जो थे, आचार्य पिंगल वह प्राचीन भारत के कवि और क्या थे? गणितज्ञ थे। ठीक है, आचार्य पिंगल जो थे वो प्राचीन भारत के
प्राचीन भारत के ठीक है, प्राचीन भारत के महान कवि तथा गणितज्ञ थे। कौन? आचार्य पिंगल। ठीक है, इस चैप्टर का जो शुरुआत किया था, बाइनोमियल थ्योरम का जो शुरुआत किया था, वो आचार्य पिंगल थे। अब पिंगल को हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में नारंगी बोला जाता है। ठीक है, तो और इस आचार्य पिंगल जो थे, आचार्य पिंगल, ये ईसा मसीह से ईस्वी से पहले का है। ठीक है, ईसा पूर्व में है। ठीक है, 200 लगभग BC का है। ठीक, आचार्य पिंगल जो थे वो प्राचीन भारत, जैसे बोले प्राचीन भारत मतलब क्या, एंशिएंट चले जाएंगे पीछे। ठीक है, प्राचीन भारत के कौन थे? महान कवि थे। आचार्य है, इसका मतलब ये सब हिंदी के कोई आचार्य थे। ठीक है, तो पहले वैसे भी टीचर थे। टीचर को पहले प्राचीन काल में आचार्य बोला जाता था। ठीक है, आज हम लोग टीचर बोलते हैं, इन पहले जो था पहले टीचर लोग को आचार्य बोला जाता था। तो प्राचीन भारत के महान कौन थे? कवि थे। वो क्या थे? कवि थे। और साथ साथ कवि के साथ साथ क्या थे? गणितज्ञ थे। बहुत बड़े क्या थे? गणितज्ञ थे। उन्होंने ही द्विपद प्रमेय का सर्वप्रथम शुरुआत किया था गणित के क्षेत्र में। अगर आचार्य पिंगल ने ही इस चैप्टर का शुरुआत किया था। फिर जाके धीरे धीरे चीनी लोगों ने किया था, फिर अदर जर्मनी के लोगों ने किया था। लेकिन सब अगर शुरुआत पूछे तो शुरुआत किसने किया था? तो आचार्य पिंगल ने किया था, जो कि भारत के थे। ठीक है, चलिए इसका कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं इस चैप्टर में कि गणित का मतलब बोलेगा कि गणित में द्विपद, जैसे गणित का कोई मैथ में हम लेते हैं तो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गणित के क्षेत्र में या गणित में कोई भी सवाल लीजिएगा उसमें लगभग में आपको द्विपद प्रमेय इसी से निकला है, बीजगणितीय। तो इस बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग बहुत पूर्ण है। ये चैप्टर वैसे इससे पहले आपको पढ़ाए थे कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि दोनों अगर आपको क्रमचय संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छी तरह से याद है, पढ़े हैं, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वो जाके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले जाके पढ़िए, फिर जाके इस चैप्टर को पढ़िएगा, ताकि अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड बनता है कौन? बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप बाइनोमियल थ्योरम में आएंगे तो समझ में तो आएगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए पहले जाके आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए, और उससे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए अभी हम क्या बताया है। बाइनोमियल थ्योरम का शुरुआत भारत में प्राचीन भारत के महान कवि और गणितज्ञ थे आचार्य पिंगल, जिन्होंने इस चैप्टर का शुरुआत किया था। चलिए ये लिखिए, थोड़ा लिख लीजिए क्योंकि बहुत टाइप कॉन्सेप्ट में काम देगा। लिख लीजिए का है। देखिए अब इस बाइनोमियल थ्योरम का कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए इसका क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए गणित में द्विपद प्रमेय एक महत्वपूर्ण बीजगणित सूत्र है। बीजगणित सूत्र है जो x प्लस वाई
बीजगणितीय सूत्र है जो x प्लस वाई प्रकार के द्विपद के किसी धन पूर्णांक घातांक का मान x एवं y के nवां पद या nवां घात मतलब पावर के बहुपद रूप में होता है। बाइनोमियल थ्योरम जो था ये गणित में द्विपद प्रमेय जो है, गणित में अगर देखा जाए तो गणित में द्विपद प्रमेय एक महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र का अलग होगा। ठीक है, बीजगणितीय सूत्र इसी से आया है। ठीक है, जो x प्लस वाई के द्विपद के किसी धन पूर्णांक घातांक का मान x y के nवें घात के बहुपद के रूप में होता है। जैसे आप लोग एग्जांपल है, जैसे बोले कि x y के फॉर्म में रहे या a b c के, इसी मतलब दोनों को क्या करते हैं, जोड़ के किया जाता है। या आप a प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं या x प्लस y के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, या x प्लस z के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब दोनों को जोड़ के लिखते हैं। और क्या करते हैं, इसके धन पूर्णांक, धन मतलब प्लस रहे। अब देखिए a माइनस बी अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो a यहाँ पे माइनस नहीं होता। यहाँ पे आप जैसे धन पूर्णांक में घातांक में नहीं होता है, यहाँ पे आप इसको इस टाइप से लिखते हैं 1a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप से लिखते हैं, ना कि a माइनस बी लिखते हैं। तो हमेशा अगर जो सूत्र लगता है बीजगणितीय वो हमेशा किस पे लगता है, प्लस पे लगता है। पॉजिटिव रहेगा। हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव से ही निकले, धन पूर्णांक से निकलता है। लेकिन बात जैसे a प्लस बी है, a प्लस दोनों को प्लस में होना है। लेकिन अगर a माइनस बी लिखा हुआ है तो इसके a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। तो देखिए धन पूर्णांक है, तो द्विपद प्रमेय में जो बीजगणितीय सूत्र है ये क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, ना कि निगेटिव ऋणात्मक नहीं होता है, वो धन पूर्णांक होता है। और क्या बोले, घातांक, इसी का घातांक के मान x और y के nवें पद, x y में रहे या a b में रहे, इसका घात हो सकता है 0 पावर हो सकता है 1 पावर, उसमें होल स्क्वायर दे दे, q दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे। तो हमें अगर a प्लस b का क्या है, घातांक है, ये क्या है, पूर्णांक घातांक है, धन पूर्णांक है। हम क्या बोले, इस पर nवें घात, nवां मतलब 3 दे दे या 4 दे दे या कुछ भी दे दे, 3 दे दे, इसका a प्लस बी का होल क्यों निकालते हैं, किसका निकालते हैं, a प्लस बी का धन पूर्णांक का पावर निकालते हैं, घात के रूप में, बहुपद के रूप में इसका वैल्यू निकालते हैं, इस फॉर्म में निकालते हैं। तो इसी का उपयोग किया जाता है, तो बोला जाता है कि ये कौन सा है, बीजगणितीय सूत्र है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन बता दिए कि बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय जो है वो दो a प्लस जो कोई चर राशि लेते हैं, एक्स वाई में कुछ भी चर राशि का धन पूर्णांक का पावर लेते हैं। तो दिक्कत पावर का हम पूरा का पूरा डील करते हैं, तब जाके ये एक फॉर्मूला बनता है। ये सब फॉर्मूला का उपयोग इस क्यू प्लस 3 a स्क्वायर प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है, ये प्रूफ होता है। ये प्रूफ कहाँ से होता है, तो दिक्कत पर तो दिक्कत देखिएगा, बताते हैं थ्योरी कि आखिर हम जैसे a प्लस बी का होल 0 बोल देंगे, a प्लस बी का 1 पावर दे देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बोल देंगे, a प्लस बी का होल पावर 4 दे देंगे। इसी तरह चलते चलते a प्लस बी का पावर 10 दे देंगे। ये सब का निकालेंगे कैसे, तो वो सर एक होगा, उसका मतलब शुरू होगा, जीरो होगा, एक होगा। चलिए अब इसका डायरेक्ट a प्लस बी लिखिए ना, इसका a प्लस 2ab प्लस बी
स्क्वायर लिखिएगा A a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब उसके बाद एक बार बराबर 4 स्टार्ट होगा, फिर 3 एक 4 4 स्क्वायर स्टार्ट का होगा। हम बताते हैं, ठीक है, कि आगे क्या करेंगे डायरेक्ट बताने के लिए कि ये सब आखिर बना कैसे, ये सब आया कैसे, ठीक है। अब कल बना रहे थे कि a प्लस बी, अब क्या तय गुना करिएगा लाट दे देगा तब नहीं बना पाइएगा। अब हम बताएंगे एक पास्कल ट्रायंगल से, पास्कल ट्रायंगल। अब बोलेगा पास्कल ट्रायंगल क्या है, तो बाइनोमियल थ्योरम जो है ये किसने स्टार्ट किया था, इंगल ने, लेकिन बहुत साल बाद 1700 के लगभग 1700 में कौन थे, पास्कल। लेस पास्कल। क्या नाम है? अरे जो तेरे एक चीज देखिए, आप लोग नाम सुने इसका, क्या कहते हैं, अंकगणित के सूत्र का, ठीक है, अंकगणितीय त्रिभुज। तो अंकगणितीय त्रिभुज को ही कहते हैं पास्कल त्रिभुज, ठीक है, पास्कल त्रिभुज, जो कि फ्रांस के ये पास्कल थ्योरी का क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल जो थे वो फ्रांस के थे, और फ्रांस के ब्लेस पास्कल थे। देखिए सबसे पहले किसने किया था, इंगल ने जब किया था, तो कुछ समय के बाद फ्रांस के थे, फ्रांस के एक क्या गणितज्ञ थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे, जो कि आपके बुक में फर्स्ट पेज में है, उसका फोटो सब बना है, फर्स्ट पेज में है, उसका नाम है ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल, वो फिजिक्स वाला पास्कल नहीं, वो साइंटिस्ट थे। ये ब्लेस पास्कल जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे। इन्होंने कब 1700, ठीक है, फ्रांस के गणितज्ञ थे कौन, ब्लेस पास्कल, जो कि लगभग 1623 में इसका जन्म हुआ था ना, 1623 में जन्म हुआ था, और इसका मृत्यु कब हुआ था, 1662 में। फ्रांस के गणितज्ञ कौन थे, ब्लेस पास्कल, जिसका जन्म था 1623 में और मर गया कितना में, 1632। तो इसी के बीच में इस चैप्टर का इन्होंने फिर जिक्र किया था, जो कि आज आपके बुक में है, ठीक है, दिया था, इसके बीच में दिया होगा। तो पास्कल तो अपने प्रमेय में दिया था, एक प्रमेय बताया, उसमें त्रिभुज का बात था, अंकगणितीय त्रिभुज, अंकगणित त्रिभुज का इस टाइप का बनाया था उसने, ठीक है, एक त्रिभुज 1 1 1 ऐसे करके बनाया था, 1 1 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, इस टाइप का बनाया था उसने। इसके बारे में जस्ट बताएंगे, और इसी थ्योरी से आप a प्लस बी, a माइनस बी सब का पूरा निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल कुछ भी निकाल सकते हैं, तो अंकगणित त्रिभुज के माध्यम से। और इसी अंकगणित त्रिभुज को उसने क्या बोला, अपने नाम पर पढ़ा, पास्कल त्रिभुज, समझे। फ्रांस के गणितज्ञ थे जिन्होंने एक ट्रायंगल का, एक अंकगणित ट्रायंगल के माध्यम से उन्होंने द्विपद प्रमेय का पूरा डिटेल किया, पूरा फॉर्मूला बीजगणित सूत्र को प्रूव किया था। जो बीजगणित सूत्र है वह इसी थ्योरी से उन्होंने निकाल के बताया, और इसी थ्योरी को बोलते हैं पास्कल त्रिभुज थ्योरी। बल्कि तो ये समझ लिए कि इस पास्कल थ्योरी आखिर है कहाँ से आया, तो पास्कल थ्योरी आया ब्लेस पास्कल के नाम से, जिन्होंने एक त्रिभुज के माध्यम से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला को प्रूव किया था, ठीक है। यहाँ तक तो इसको मिटाइए, इसको मिटाते हैं, फिर आपको बता देते हैं कि आपके पास्कल थ्योरी में, पास्कल त्रिभुज में क्या क्या है।
पास से कैसे बनाते हैं P1 हम पावर कर दिए ठीक है। अगला लिखिए पास्कल थ्योरी क्या कहता है, देखिए मिटा दें इसको, पास्कल थ्योरी। और इसी जिस थ्योरी से बता रहे हैं सेम इसी थ्योरी से आप बड़ा से बड़ा बना सकते हैं, a प्लस बी तो बड़ा रहे। देखिए पास्कल थ्योरी, पास्कल क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल तो है। अब देखिए आप कुछ गौर कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a क्यू a स्क्वायर प्लस क्यू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो अंक गुना है, यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, समझ रहे हैं कुछ, a प्लस बी है, इसको a प्लस बी लिखते हैं, यहाँ भी देखिए एक एक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक है, a प्लस बी का होल क्यू है तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यू, यहाँ पे देखिए एक एक है। मतलब देखिए किनारे में एक 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 इसलिए चलते रहेगा, उसी प्रकार एक 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 चलते रहेगा। अब हम मान लेते हैं 10 पे a प्लस b का पावर 10 लेते हैं तो स्टार्टिंग में a पर पावर 10 और b पर पावर 10, यहाँ भी एक है। मतलब ये हुआ, आप इस तरह से फॉर्म लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में अगर एक है तो एक 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 चलते रहेगा। अब समझिए अगर आप एक लेते हैं तो एक हुआ, फिर देखिए अब एक ये हुआ पद क्या, अगर हम घात पूछे घात तो घात 0 के लिए एक हुआ, अगर हम घात a प्लस बी का पूछे पावर 1 लिखते हैं तो एक और एक आएगा इधर इधर। अगर घात हम 2 लेते हैं तो देखिए 2 के पावर में देखिए क्या है, एक और एक तो लास्ट में आएगा ही, अब बीच में यहाँ 2 कैसे आया, तो दोनों को जोड़ के क्या आया, और इस पर बैठाते जाइएगा। अब हम घात 3 लेते हैं तो एक और एक लास्ट में आएगा ही आएगा, अब 2 और एक कितना मिलकर 3 और 2 एक मिलकर कितना होगा 1 3 3 1 1 3 3 1, समझ में आया। अब हम घात 4 का बोल रहे थे, जिसे a प्लस बी का पावर 4 बोलते हैं, तो अब अंदर में चाहे कुछ नहीं, पहले देखिए अंक में देखिए पहले 4 है तो 1 और 1 तो होगा ही होगा, 3 और 1 मिला के 4, 3 3 मिला के 6 और 3 1 मिला के 4, इसी फॉर्म से बनेगा। अगर पांचवा निकालना हो तब 1 और 1 होगा ही, 4 1 5 6 4 10 6 4 10 4 1 5। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी थ्योरम को क्या बोला, किसने दिया था, पास्कल ने। तो इसी त्रिभुज को क्या कहते हैं, पास्कल त्रिभुज प्रमेय। कोई दिक्कत, चलिए लिखिए तो, मतलब इसी में चलते रहेगा। जोड़ देखिए इन दोनों को जोड़ के लिखा, फिर इन दोनों को इसको जोड़ के लिखा, फिर इन दोनों को इसको जोड़ के लिखा, फिर इन दोनों को इसको जोड़ के लिखा, इन दोनों को इसको जोड़ के लिखा, इन दोनों को, इसी तरह से आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। अगर हम छठा लेते हैं, चलिए हम लेते हैं छठा लेंगे, 1 और 1 तो रहेगा ही। अगर हम x पावर घात a पर पावर 6 लेते हैं, a प्लस b का पावर का 6 लेते हैं तो 1 और 1 तो होगा ही होगा। तो अब बताइए इसका जोड़ के कितना होगा, 6, इसको जोड़ के लिखेंगे 15, इसको लिखेंगे 20, इसको लिखेंगे 15, इसको 6। एक बार बढ़ते जाएगा, फिर एक बार घटते जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आप कहाँ तक m तक बना सकते हैं, नंबर कुछ भी, ठीक है, नंबर कुछ भी रहे बना सकते हैं। चलिए ये वाला लिख लीजिए थोड़ा सा, तो हम बताते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, पास्कल लिखा जाता है, पास्कल त्रिभुज। चलिए इस तरह लिख लीजिए। तो पहले इसका एग्जांपल देके बता रहे हैं। अब अंक तो सीख लिए कि जैसे रहेगा a प्लस बी का कोई पावर रहेगा 3 है, 1 3 3 1 इस टाइप का रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब a क्यू होगा, a स्क्वायर b a b स्क्वायर प्लस b क्यू, आगे ये कैसे आएगा, इसमें कंफ्यूज होगा। अब हम इसमें समझाते हैं, अगर अंक सीख लिए तो ये भी कोई जरूरत नहीं, ये भी समझ में आ जाएगा। समझिए क्या वही बनाते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा हम
इस बार अभी जो बताएंगे वो अंक के साथ साथ हम एक भी पर पावर भी लिख के जाएंगे, मतलब पूरा फाइनल करते जाते हैं। उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएंगे कि पूरा का पूरा बना के लाइएगा 1 से 100 तक। देखिए फिर पास्कल फिर खुद से हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पास्कल थ्योरी से ये बनाए, पास्कल प्रमेय से बनाएंगे। जैसे a प्लस b का पावर 0, अगर हम घात 0 लेते हैं तो आपको पर कितना आता है 1, तो इसका आंसर कितना होगा। अब घात हम 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, मतलब अगर a प्लस b का होल पावर 1 है, हम प्रूव करते जाते हैं इसके माध्यम से। अगर a प्लस b का पावर 1 है, घात 1 है, तो क्या 1 का कहते हैं अगल बगल क्या करें 1 1 किनारे 1 1 रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा एक का एक क्या बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस a प्लस b नहीं हुआ। यहाँ हम लिख सकते हैं a का वैल्यू 1, अब b का वैल्यू यहाँ पे b है, यहाँ पे नहीं है, तो b का वैल्यू कितना हो गया 0, अब प्लस इस बार यहाँ b का वैल्यू है तो a हो गया 0, अब b हो गया 1। मतलब याद रखिएगा अगर इस टाइप का रहे इस फॉर्म में निकालना है, समझिए यहाँ पे। अगर हमको देखिए अंक तो समझ में आ गया 1 2 इस टाइप में निकालने सीख लिए, लेकिन अब a का पावर b का पावर या कुछ भी लिखे, इसमें आप देखिए आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता है, क्या पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पता है। इसमें गौर करके देखिए कि आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं a स्क्वायर b पर पावर 0 प्लस 2a11 प्लस b स्क्वायर इंटू a0 a स्क्वायर a पर पावर 0 का वैल्यू बनेगा। अब देखिए यहाँ पे समझ देख रहे हैं कि जो आगे में रहता है वो पहले बड़ा अंक लिखते हैं, जितना पावर आता है पहले वो लिखते हैं और उसके बाद ये घटते जाता है, और जो लास्ट b है वो धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते जाता है। देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे अब अगर 1 का बात कर रहे हैं तो a पर पावर 1 b पर पावर 0, हम क्या बोले 1 का पावर जो होता है वो बढ़ता है, घटता है। a का पावर जो है जो आगे रहेगा, जो अभी समझा रहे हैं ना, जो आगे रहेगा इधर इस साइड रहेगा, जो आगे रहेगा जैसे a पावर है तो वो क्या होगा घटेगा, पावर के साथ जो पावर रहेगा वो क्या होगा घटेगा। और लेकिन अगर जो लास्ट में b है तो b का पावर क्या होगा बढ़ेगा। और अंक तो बता ही दिए कैसे 1 2 3 वाला करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बोलते हैं a प्लस b का होल क्यू लेते हैं a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं a क्यू प्लस a क्यू b0 का वैल्यू बन जाएगा प्लस a स्क्वायर a0 b। यहाँ पर देखिए a का पावर कितना है 3, b का पावर 0, पहले q 0, फिर a का वैल्यू देखिए a का वैल्यू घट गया इसका बढ़ गया, फिर देखिए a का वैल्यू 1 हो गया b का वैल्यू 2 हो गया, फिर a का वैल्यू 0 हो गया b का वैल्यू 3 हो गया। फॉर्म में है हम a और b का बात कर रहे हैं, बाकी अंक तो बता ही दिया कि 1 आएगा 3 आएगा 3 आएगा 2 आएगा, तो इससे पहले बता दिए। इस बार क्या बता रहे हैं a b का बात कर रहे हैं। तो अब आप लोग बताइए, अब बताते हैं अगर घात हम 2 दे दें मतलब a प्लस b का a और b साथ साथ लिखेंगे, अगर a भी लिखा है a भी लिखेंगे, x रहेगा तो xy लेंगे 2 लिखिए। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा a स्क्वायर 1 और 1 लेंगे, 1 और में आगे कितना होगा 2, इसका मतलब अंक क्या आएगा 1 2 1 प्लस में। अब रहा बात ये फॉर्मूला बनाने की कैसे, अब रहा बात a b c क्या आएगा, तो स्टार्टिंग बोले थे कहाँ से का a से, a का पावर कितना हाईएस्ट a स्क्वायर, b कितना होगा 0। अब बताइए इस बार आप क्या लिखेंगे 2, a का वैल्यू घटेगा 1 हो जाएगा, अब b का पावर कितना होगा 1, इसलिए क्या हो गया। अब बताइए 1 b होगा, a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 1, इसको जनरेट लिख सकते हैं ठीक है, इसका वैल्यू 1 होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b बना। अब हम 3 का बताते हैं a प्लस b का होल क्यूब बताते हैं, ठीक है। पहले 1 और 1 लिखेंगे, 2 और 1 मिला के 3, 2 और मिला के 3। इसका मतलब है कि पहला होगा 1
प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1। ये तो अंक हो गया। अब हमारा एबीसीडी क्या होगा? तो स्टार्टिंग कहाँ से? ए से है, तो ए का पावर कितना देंगे? पावर कितना है? 3। बी का पावर कितना? 0। ठीक है, ए का स्क्वायर स्टार्टिंग अगर एक मान लेते हैं कि दो है तो जो आगे पहले वो स्टार्ट करेगा, बी का अस्थिर है। और जैसे जैसे मान लेते हैं तो अभी दोनों समान है, दौड़ना स्टार्ट किया, तो दौड़ना जब स्टार्ट किया तो ये आगे बढ़ गया या यहीं पे 0, ये इसका एनर्जी धीरे धीरे डाउन खत्म होगा, इसका धीरे धीरे एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। बस वही है, ऐसे ऐसा पर समझा रहे हैं। जैसे आगे में ए है तो ए का पावर कितना हुआ? 3। अब बी का अगर ए का पावर 3 है तो बी का पावर 0 स्टार्ट करेगा। ए का पावर 3, बी का पावर 0 प्लस 3 था ना। अब की बार ए का वैल्यू घट जाएगा, स्क्वायर, बी का वैल्यू बढ़ जाएगा। फिर इस बार यहाँ पे क्या आएगा? ए का वैल्यू बढ़े ये 1 3 3 एक क्रॉस है, इसको प्लस एबीसी यहाँ पर देखिए, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 प्लस 1 का बने रहेगा, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू q, इसको सीधा सीधे लिख दिए a q, इसका वैल्यू 1 0 1 होगा कितने है? प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। हम लोग ना सब कैसे करना है सब अगर हम घात कितना 4 देते हैं 1 और 1 तो होगा ही होगा। 3 अलग 4, 3 और 3 3 6, 3 इसको a प्लस b का होल पावर 4 कर दिए। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1, फिर कितना करेंगे? 4, फिर कितना करेंगे? 6, उसके बाद कितना करेंगे? 4, उसके बाद कितना करेंगे? अब आप ये तो अंक हो गया। अब एबीसीडी क्या होगा? स्टार्टिंग ए 4 है, ए पर पावर 4, बी का पावर 0। अब बोलिए 4 है ना, ए का पावर 3, बी का पावर 1, ए का पावर 2, बी का पावर 2। सही होगा सही है बढ़ेगा बढ़ेगा। सही है कंफ्यूजन ए का पावर 1, बी का पावर 3, ए का पावर 0, बी का पावर 4। सीधा भी लिख देंगे इसका A4 4 a cube b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस आप दे दीजिए मतलब सर बी का पावर घटाते जाएंगे, b का पावर बढ़ेगा, और a ए का का पावर पावर घटेगा। घटाते जाएंगे। स्टार्टिंग a का क्यूब है, b का क्यूब दोनों दोनों बढ़ेगा ना। इस फॉर्म से आप पूरा अब हम बोलते हैं 5 बताते हैं। जैसे 5 क्या बताते हैं? तो 1 और लास्ट में 1 होगा ही, 1 होगा ना। 4 1 5 6 4 10 6 4 10 5 का 1 5 10 10। अब देखिए a प्लस b का होल पावर 5 दिख रहा है उधर। हां a प्लस b का होल पावर 5 कर देते हैं। स्टार्टिंग a से करेंगे, a का पावर 5 हो गया। हां अब एग्जाम b नहीं पढ़ेंगे, मत b का वैल्यू 0 होगा ही ना, सीधा सीधे डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है। प्लस 5 a का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। 4 a का पावर 4, b का पावर 1 1 यही होगा। प्लस 10 ए बराबर 3 10। 10। बस इसको अगर ये आपको समझ में आ गया तो घटाते रहिएगा। 10 a क्यूब b स्क्वायर फिर 10 a 2 b प्लस 5 a b 4 प्लस ये तो क्या बनेगा? हां सर तो आपका होमवर्क रहेगा, 120 एक का होमवर्क रहेगा 120 था 120 घात, आपको घात बनाना है 20 1 से लेकर के 20 50 तक। 8 किलो इजी है सर, तुरंत बन जाएगा। अरे तुरंत बन जाएगा। फर्स्ट ठीक है, 1 से 50 तक आप बना लीजिएगा। टेक्निकल तो कितना आज कितना यूनिट होते हैं? कल हम अब कल